अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं मोमिना मुज़्ज़ा और मेरे चैनल में आप सबको खुश आमदीद। व्यूवर्स, आज मैं बनाने जा रही हूं दिल्ली वालों के मज़ेदार से आलू के पराठे, जिसकी एक चटनी भी मैं आपको सिखाऊंगी। तो व्यूवर्स, आइए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक पैन में मैंने पानी में बॉईल किए हैं आलू, और ये तकरीबन 1.5 किलो के करीब मेरे पास आलू हैं। और बॉईल होने के बाद मैंने इस तरह इनको पील ऑफ कर लिया है, इनका छिलका उतार लिया है। व्यूवर्स, इसके बाद मैंने इन सारे आलूओं को छील लिया है और फिर अब इन आलूओं को मैं पीसूंगी सिल पर, क्योंकि ग्राइंडर में ये बिल्कुल हलवा हो जाते हैं, लई की तरह हो जाते हैं और हाथ से या चम्मच से मसलने में इनमें क्लम्स बाकी रह जाते हैं, जो कि फिर आटे की लोई में बनते वक्त आटे को ये ख़राब करते हैं और फाड़ देते हैं। व्यूवर्स, चलते हैं अब अपने मसालों की तरफ जो हमने इस भरते में ऐड करने हैं। आप देख सकते हैं मेरे पास 4 इंग्रेडिएंट्स हैं: ज़ीरा, मिर्चें, काली मिर्चें और नमक। व्यूवर्स, ये आपके पास ज़ीरा है जो कि 1.5 टेबल स्पून मेरे पास ज़ीरा है। 1.5 टेबल स्पून ही मैंने लाल मिर्च का लिया है, पिसी हुई लाल मिर्च। आप चाहें तो उसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, अपने मिजाज के मुताबिक। मिर्च जितनी आप ज़्यादा रखना चाहें ज़्यादा कर लें और कम रखना चाहें तो कम कर लें। 1 टेबल स्पून के करीब मेरे पास काली मिर्च है और 1 से 1.5 टीस्पून मैंने नमक का लिया है। लेकिन अगर आपको ये तेज़ लगे तो आप हस्बे ज़ायका नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं, कम या ज़्यादा अपने मिजाज के मुताबिक। व्यूवर्स, फिर मैंने इन सारे मसालों को सिल पर रखा है, क्योंकि दिल्ली वालों का खासा होता है, वो लोग सिल ज़रूर इस्तेमाल करते हैं। तो व्यूवर्स, अगर आप ना करना चाहें तो आप ग्राइंडर की जो छोटी कटोरी होती है उसमें भी पीस सकते हैं। ये देखिए, ये सिल पर मैंने सारे मसाले डाले हैं और अब थोड़ा सा पानी इस्तेमाल करते हुए मैं इन मसालों को बिल्कुल बारीक पीस लूँगी। ये देखें, मैंने बिल्कुल 1 और 2 टेबल स्पून के करीब पानी लिया है, क्योंकि आलू में पानी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वरना वो आलूओं को पतला कर देगा और फिर आटे की जो पेड़ा है उसमें ये मसाला टिकेगा नहीं। तो पेस्ट का टेक्सचर आप देख सकते हैं, बिल्कुल रूखा सा है। इसके बाद एक एक करके मैं आलू सिल पे रखती जाऊंगी, क्योंकि आलू बहुत नरम होता है तो बहुत आसानी से सिल में पिस जाएगा और आपको ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगी। ये देखिए, इस तरीके से आप बस आलूओं पर एक बट्टा रखते जाएंगे। आलू खुद ब खुद जो है ना आराम से मैश होता जाएगा। या तो आप किसी चम्मच की मदद से भी कर लें, लेकिन लम्स बाकी नहीं रहने चाहिए। बिल्कुल पेस्ट फॉर्म में ये हो जाएगा इस तरीके से ना, कि आसानी से आपकी रोटी की पेड़े पे ये टिक जाएगा। फिर इस आलू के मसाले पर भरते पर मैंने ये चीज़ें चॉप की हैं, जो कि 3 टेबल स्पून मेरे पास ये धनिया है, हाफ़ कप के बराबर, तकरीबन हाफ़ कप ये धनिया है। इसके बाद 1 चॉप छोटी प्याज है, बिल्कुल फाइनली चॉप, और 4 से 5 अदद हरी मिर्चें हैं जो मैंने फाइनली चॉप कर ली हैं बिल्कुल बारीक। अब इस भरते में ये सब मैं मिक्स कर लूँगी इस तरीके से। ये देखिए व्यूवर्स, अब आ जाते हैं हम अपनी चटनी के सामान की तरफ। आप देख सकते हैं आधा कप के करीब मेरे पास इमली का पल्प है, आधी गड्डी पुदीने की, 2 हरी मिर्चें, 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 4 जवे लहसुन के, 1 टीस्पून ज़ीरा और नमक हस्बे ज़ायका। व्यूवर्स, ये सारी चटनी मैंने ग्राइंडर में ग्राइंड की है। आप चाहें तो आप इसको सिल पे भी पीस सकते हैं। व्यूवर्स, ये सलाद है जिसमें कि मैंने प्याज ली है, टमाटर और हरी मिर्चें ली हैं। आप इस सलाद को आम जो नॉर्मल घरों में इस्तेमाल होती है वो बड़ी मज़े की लगती है इन पराठों के साथ। आप सलाद भी ज़रूर बनाइएगा। अब आ जाते हैं अपने पराठों के प्रोसीजर की तरफ। ये देखिए व्यूवर्स, मैंने 2 छोटे छोटे पेड़े लिए हैं और उनको छोटी रोटी बनाया है, मैंने छोटी लोई बनाया है। अब मैं 1 टेबल स्पून भर के इसमें भरते का रखूँगी। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये 2 लोइयाँ मैंने बनाई हैं। अब मैंने एक को एक के ऊपर कवर करना है। इस तरीके से मैंने 1 टेबल स्पून ये भरता उठाया है और मैं अब इसको रखूँगी इस पेड़े के ऊपर, पहले वाले के ऊपर, और दूसरे वाले से इसको मैं फिर कर दूँगी कवर। आप देख सकते हैं इसका तरीका। ये देखिए व्यूअर्स, इस तरीके से। और साइड्स को दबाना मत भूलिएगा, अच्छी तरीके से दबाइएगा ताकि ये खुल ना जाए, खुल के भरता बाहर ना निकल जाए। तो इस तरीके से आप उसको अच्छी तरह रैप करके, जिस तरह हम रोटी का पेड़ा बढ़ाते हैं इस तरह करिएगा। फिर आप बेलन जब आप बेलने शुरू करें इसको, तो फिर बहुत हल्के हाथ से बेलिएगा, ताकि अंदर के मसाले की वजह से ये जो ऊपर नीचे की लोइयाँ हैं ये फट ना जाएं। देखिए, बिल्कुल हल्के हाथ से बेलन का इस्तेमाल कीजिएगा प्लीज़। ये देखिए, इस तरह ये आपका पराठा पूरा बढ़ जाएगा। और आपने हाथों पे नहीं बढ़ाना है इस पराठे को बहुत ज़्यादा, बस जितना बढ़ाना है आप अपने काउंटर पे या अपनी जो आपकी रोटी पकाने की जो भी सिल है या आपकी रोटी पकाने की चौकी है उस पर आप उतना जितना बढ़ाना चाहें उसी पे बढ़ाइएगा।
हाथों पे जब आप बढ़ाएंगे तो मसाला बाहर निकल आएगा और ये फट जाएगा। बस हल्का सा देखिए, आप बिल्कुल हाथ हल्का रखना है वरना ये मसाला बाहर आ जाएगा। ये देखिए व्यूअर्स, आराम से उठा के इसको आप तवे पे डाल दें। ये देखिए, आँच को दरमियाना रखिएगा। ये देखें, एक तरफ से सिक गया, मैंने इसको पलट दिया। ये दूसरी तरफ आँच दरमियानी रखिएगा, बहुत ज़्यादा रखेंगे तो जल जाएगी, हल्की रखेंगे तो वो पापड़ जैसा सख्त हो जाएगा। तो आँच को नॉर्मल रखिएगा और फिर हर तरफ से आप थोड़ा सा ऑयल डालते हुए इसको थोड़ा थोड़ा घुमाते जाइएगा, तो हर तरफ से ये सिक जाएगा। अब मैंने साइड चेंज करके इसको पलटा है, मैं दूसरी तरफ ऑयल ऐड कर रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से, देखिए बस। देखिए कितना अच्छा सा ये सिक रहा है। थोड़ा सा टाइम और दीजिएगा ताकि अच्छी सी एक इसका टेक्सचर आ जाए, अच्छा सा इसकी सिकाई का शक्ल आ जाए, देखने में भी बहुत ज़बरदस्त लगेगा। देखिए व्यूअर्स, ये हमारा आलू का पराठा कितना ज़बरदस्त इसकी शक्ल आई है, ये बिल्कुल अच्छे से सिक चुका है। आप इसको चटनी और सलाद के साथ असेंबल कीजिएगा। ये देखें कितना ज़बरदस्त इसका लुक आया है। यकीन करें, खाने वाले ज़रूर इसकी तारीफ़ करेंगे जब आप इसको बनाएंगे। तो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की ख़ास मज़ेदार सी आलू के पराठे की रेसिपी। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए अप्रिसिएशन का बाइस बनता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।